नमस्कार दोस्तों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन का हमने इंट्रोडक्शन आपको हमने समझा दिया पहली क्लास में, और साथ ही साथ हमने उसको देखा कि प्रश्नावली 1.1 उसको भी मैंने क्या करा, हल करा दिया। आज हम प्रश्नावली 1B पे चलेंगे यानी 1.2 पे चलेंगे, और आपका यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ आपका विथ हरस्वरूप शर्मा की जो भी किताबें हैं, आपकी जो किताबें होंगी उनका जो सवाल होगा पूरा हल कराया जाएगा, साथ साथ में एनसीईआरटी के भी सवाल हल कराया जाएगा। इस चैनल पे आप जेएमएस एकेडमी पे आप देखेंगे आपका 160 में जो आपका साइंस होगा, चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी, आपको एक एक करके 160 में आपको लेके आएंगे जिससे एग्जाम आपका बेहतरीन हो पाए। ठीक है, तो अगले हम चलते हैं, अगले क्लासों पे चलते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा है यहाँ पर देखिएगा, आपसे कहता है निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर हमें लिखना है। ठीक है, हालांकि हमने अगले क्लास में आपको प्रांत और परिसर के बारे में खूब अच्छे से समझाया कि प्रांत और परिसर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैंने 1 2 3 लिखा, और यहाँ पर 2 3 और कितना 4, 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3, 3 का संबंध कितना 4 से हो जाए। तो आपको मान लेते कि सेट ए था और सेट क्या था, बी था। तो पहला वाला जो होता है 1 2 3 यानी जो सेट ए यानी समुच्चय ए में जो लिखा है 1 2 3, ये हमारा प्रांत कहलाता है, इसे हम डोमेन कहते हैं। और प्रांत के द्वारा कोडोमेन, देखिए दूसरा पार्ट हमेशा आपका कोडोमेन होता है दोस्त, ये आपका कोडोमेन का काम करेगा और एक इसका काम करेगा, डोमेन का काम करता है। इसको प्रांत और इसको क्या कहते हैं, सह प्रांत कहा जाता है। ये हमारा प्रांत हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाता है, सह प्रांत हो जाता है। ठीक है, यानी प्रांत और क्या, सह प्रांत होता है। तो हमने ये देखा कि भैया ये पहला जो समुच्चय होता है इसी को प्रांत कहा जाएगा, और दूसरा वाला जो सेट होता है उसी को सह प्रांत कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द निकल के आता है परिसर, जिसको रेंज कहा जाता है। तो डोमेन के द्वारा कोडोमेन में जो इमेज बनता है उसी को हम परिसर कहते हैं। बाय द वे, अगर डोमेन वाला वाक्य जो भी अंक होगा, अगर कोडोमेन में कोई अंक छूट जाता है तो आपका वो परिसर के अंतर्गत नहीं होगा। परिसर वही कहलाएगा कोडोमेन में जिसका इमेज बनता है। तो यहाँ पर इमेज जैसे 2 3 और कितना 4 का बना है, तो आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन, रेंज, इसको प्रांत, सह प्रांत और परिसर के नाम से जाना जाएगा। तो ये वाला आपका जो पहला सेट होता है इसको प्रांत कहा जाता है, दूसरा सेट जो होता है उसको सह प्रांत कहा जाता है। और सह प्रांत यानी कोडोमेन में जिस जिस व्यक्ति का इमेज बनता है, जिसका प्रतिबिंब बनता है, वही परिसर के अंतर्गत आएगा, जिसका नहीं बनेगा परिसर के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से हम प्रांत परिसरों को यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब हम सवालों को जरा देखेंगे, सवालों किस तरीके से इनको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए अब ये सवाल है आपका, देखिएगा x+1 और x+5, और देखिएगा x बिलोंग करेगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू आपका है 2 4 6 और क्या है 8 है। तो सबसे पहले इनसे हम क्या करेंगे, एक सेट्स बनाएंगे, एक समुच्चय बनाते हैं। तो जब हम एक समुच्चय बनाएंगे तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा a बराबर आपका जो बनेगा, देखिए अगर आप x की वैल्यू 2 उठाएं तो यहाँ पर आपने रखा तो 2 और 1 कितना 3, और 2 और 5 कितना 7, तो 3 कामा कितना बनेगा 7 बनेगा, 3 कामा 7 बनेगा। क्योंकि x की वैल्यू आपने क्या उठाया, 2 उठाया, तो यहाँ पर आपने रखा तो 2 और 1 कितना, देखिए 2 + 1 कितना होगा 3, और 2 + 5 तो 3 और कितना आएगा 5 आएगा, सॉरी 3 और कितना 7 आया। इसी प्रकार से अगर हम आपकी 4 रखते हैं तो देखिएगा 4 + 1 और 4 + कितना 5, तो 5 और कितना आएगा 9। तो यहाँ से आपने देखा कि 5 कामा कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आप 6 रखेंगे तो 6 + कितना 1 और 6 + कितना 5, 6 1 7, 6 5 कितना 11, 7 कामा कितना आएगा 11 आएगा, 7 कामा 11 निकल के आएगा। उसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, अब आप 6 आपने रख दिया तो आपकी किसकी बारी है, 8 की बारी। तो आप यहाँ पर जब 8 रखेंगे आप देखेंगे तो 8 + 1 और यहाँ पर 8 + कितना 5, तो 9 और 8 5 कितना 13, 9 कामा कितना आएगा 13 निकल के आएगा, 9 कामा 13 निकल के आएगा।
तो आपसे प्रांत और परिसर पूछा था। अब आपको पता है कि आपने 3 रखा। देखिएगा अगर इस चीज को वैसे आपको अगर समझाना चाहें तो देखिएगा आपको पता है कि देखिए ये सेट है, ठीक है, और आपने देखा कि ये सेट क्या हो जाएगा बी। तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर 3 रखा, ठीक है, आपने देखिए क्या रखा, 3 और देखिएगा 3 5 7 और कितना 9, 3 5 7 और कितना 9। यहाँ से देखा आपने 7 9, 3 5 7 9, 7 9 11 और कितना 13। तो 3 का 7 के साथ, 5 का 7 के साथ, 7 का 11 के साथ, 9 का 11 के साथ। तो यहाँ पर जो प्रांत आपका निकल के आएगा, हाँ, प्रांत वो कितना निकल के आएगा, 3 कामा 5 कामा 7 कामा कितना 9 निकल के आता है, ठीक है। अगर यही हम परिसर की बात करते हैं कि परिसर कितना होगा, तो दूसरे वाले में देखिएगा, कोडोमेन में देखिएगा, जिसका इमेज बनता भाई आपका क्या होगा, परिसर होगा। तो यहाँ पर परिसर 7 कामा 9 कामा 11 कामा कितना आएगा 13। इस तरीके से आपका परिसर और आपका क्या आता है, प्रांत आता है, ठीक है। तो ऐसे इन सवालों को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पर देखिएगा सवाल है कि a+1 कामा b+2, a+1 कामा b प्लस क्या है 2 है, और कहता है कि a इज लेस देन 5 और b इज लेस देन कितना होगा 6 होगा। तो आपसे कहता है कि बताइए कि हमको एक डोमेन यानी डोमेन और आपको रेंज यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिएगा तो इस सवाल को थोड़ा से हम ऐसे हल करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए कि अगर आप a का मान 5 से कम है तो भैया 5 से कम, और यहाँ पर साथ साथ में a जो है किससे बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर से करता है, प्राकृतिक संख्या। अगर 5 से कम आप सोचे कि हम माइनस की संख्या को रख दें या 0 रख दें, तो आपको पता है कि माइनस में अगर रखूंगा या 0 रखूंगा तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं ना तो माइनस में होती है ना तो शून्य होता है। इसलिए आपको कहां से रखना पड़ेगा, a का मान 1 से रखना पड़ेगा। तो बताइए अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 1 कितना होगा 2। तो हमारा देखिएगा सवाल नंबर अगर दूसरा देखा जाए, हमारा जो a सेट निकल के आएगा 1 1 कितना 2 आएगा, और b का मान अगर हम 1 रखते हैं 2 1 कितना कितना आएगा 3, तो 2 1 कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम 2 रखेंगे तो 2 1 कितना 3, और यहाँ रखेंगे 2 तो 2 2 कितना 4 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखिए एक आपने रखा, एक आपने रखा, एक आपने नहीं रखा, ठीक है, रखा आपने, तो अगर आपने 2 रखा तो 3 बन गया, और 2 2 कितना 4, 3 3 1 कितना होगा 4, और 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 4 रखते हैं तो 4 1 कितना होगा 5, और 4 2 कितना होगा 6। इसी प्रकार से अगर हम 5, देखिए 5 से छोटा था तो आपको कहाँ तक रखना है, 4 तक ही रखना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको एंड कर देंगे। देखिए आपने सबसे पहले a का मान 5 से छोटा और b का मान 6 से छोटा, a कामा b बिलोंग्स टू किससे करता है, एक नेचुरल नंबर से करता है। तो दोस्त आप a और b का मान आप देखिए ना तो माइनस में रख सकते हैं ना तो शून्य रख सकते हैं, क्योंकि वजह यहाँ पर ये है भैया कि यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, और नेचुरल नंबर ना तो माइनस में होता है ना तो शून्य में होता है। इसलिए आपको जो a का मान रखना है वो +1 से रखना है। तो 1 और 1 कितना 2 हुआ, और 1 2 कितना 3 हुआ, ठीक है, ठीक है। 2 रखा, 2 1 कितना 3, और 2 2 कितना 4, ये भी ठीक है। 3 1 4, और देखिए 3 2 कितना 5, और आपने 4 1 5 और 4 2 कितना 6। भाई 5 से छोटा कहा ज्यादा नहीं जा सकते, इसलिए आपका देखिए आपने देखा यहाँ पर क्या देखा, जैसे यहाँ पर देखें 2 है 3 है 4 है और कितना 5 है ना, तो आपके पास 3 4 5 और कितना 6, ये बना 2 ये 3 ये 4 और कितना 5। इस तरीके से आपने देखा दोस्त, यहाँ पर आपके पास जो प्रांत निकल के आता है, प्रांत कितना निकल के आएगा 2 कामा 3 कामा 4 और कामा कितना 5 निकल के आता है। अगर हम परिसर की बात करते हैं कि हमारा परिसर क्या होता है, तो परिसर हमारे पास 3 4 5 और कितना 6 निकल के आएगा, यही हमारा क्या होगा परिसर होगा। तो हमारा जो प्रांत होगा, प्रांत हमारे पास 2 3 4 5 आएगा, और परिसर 3 4 5 और कितना आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से सवालों को हम क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। ठीक, देखिए आपका जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में भी आपका जैसे -2 कामा 1 है, -1 कामा 0 0 कामा -1 है, इसका भी आपको प्रांत और परिसर पूछा जा रहा है। तो अगर तीसरे सवाल की हम बात करें,
तीसरे भी प्रांत और परिसर है। तो अगर हम प्रांत की बात करें दोस्त, तो प्रांत आपके पास कितना आएगा, -2 कामा -1 कामा और कितना आएगा 0। अगर हम यहीं पर परिसर की बात करते हैं कि परिसर कितना होगा, तो कितना आएगा, एक देखिएगा 1 और 0 और कितना आएगा 1 और 0 और कितना आएगा -1। ये आपका क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाता है। इस तरीके से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 कामा 1 है, 2 कामा ये कामा है 2 कामा 1/2, 3 कामा 1/3, 4 कामा 1/4 है। तो अगर चौथे सवाल का आपसे प्रांत अगर पूछा जाता है दोस्त, तो प्रांत आप क्या बताते, 1 2 और कितना 3 और कितना 4। हमारे पास 1 2 3 और कितना 4। अगर यहीं पर परिसर की बात हो जाती, तो परिसर में आप क्या बताते, 1 और 1/2 और कितना 1/3 और 1 कितना 4। इस तरीके से आप क्या बताएंगे, परिसर बताते हैं। ठीक है, तो ये परिसर हो जाता है। ये आपका सवाल नंबर जो 5वां है, 5वां भी 1 1 2 4 3 4 4 16 डैश 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 का प्रांत और क्या बताना है, परिसर। तो आप देखेंगे आपका जो प्रांत निकलेगा वो प्रांत कितना आएगा, 1 2 3 4 डैश 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 ये प्रांत होगा। और यहीं पर आपसे परिसर पूछा जाए, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 उसके बाद आगे डैश डैश है तो आगे भी डैश डैश लगाएंगे। परिसर में आपके पास क्या मिलेगा, देखिएगा 1 4, देखिए 1 4 और कितना 16 डैश डैश डैश, ये आपका क्या निकल के आएगा, परिसर निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रांत और क्या निकालते हैं, परिसर निकाला जाता है। ठीक है, अब हम अगले सवालों पे चलेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवालों पे देखिए अगले सवाल पे चलेंगे। नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये भी सवाल आपका जो दिया है प्रांत और परिसर ही लिखना है। साथ में उन्होंने कहा कि देखिएगा कि x, y सच दैट x, 5 का गुणज है या 5 का गुणक है और y, 7 का क्या है, गुणक है। यानी 5 का गुणज और आपको क्या लेके चलना है, 7 का गुणज लेके चलना है। तो सबसे पहले अगर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5 का गुणक 10 होगा और 7 का गुणज कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कामा 14। अब एक 5 तिहाई कितना होगा, 15, 7 त्रिक कितना होगा, 21। ऐसे आप देखेंगे तो 5 चौक कितना 20 और 7 चौक कितना होगा 28। ऐसे आप 5 का फिर देखें 5 25 और 7 5 कितना होगा 35। इस तरीके से आपका ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास जो प्रांत निकल के आएगा, प्रांत हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखें तो 10 कामा 15 कामा 20 कामा 25 डैश डैश ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब आप परिसर की जब बात करेंगे कि परिसर आपका क्या होगा, तो परिसर में आप देखेंगे 14 और 21 और कितना 28 और आपका 35 ऐसे डैश डैश बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा प्रांत होता है, हमारा क्या होता है, परिसर होता है। इस तरीके से हम प्रांत और परिसर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि सवाल ने 5 का गुणज की बात करा है और 7 के गुणज की बात करा है। तो 5 का गुणक मतलब 5, फिर 5 2 10 15 20 25 ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। 7 का गुणज देखेंगे 14 21 28 35 डैश डैश बढ़ता चला जाता है। तो पहला वाला शब्द दोस्त आपका जो होता है, पहला पेयर होता है। जो पेयर में पहला एलिमेंट आपका जो होता है, ये देखिए ये आपका पेयर के रूप में बनते हैं। पेयर का पहला एलिमेंट आपका जो होता है वो प्रांत के तहत आता है। उसके बाद वाला जो एलिमेंट यानी अवयव होते हैं वो सब परिसर के अंतर्गत आते हैं। तो 14 21 28 35 आपका ये परिसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल पहला लगा सकते हैं ना। इसी प्रकार से दूसरा दिया है, y बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है, x प्लस y बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। अगर सवाल नंबर दूसरे की हम बात करें तो इन्होंने x प्लस y बराबर कितना दिया है, 5। अगर y को रोक लिया तो 5 माइनस कितना होगा, x हो जाता है। ठीक है भाई, x प्लस y जो है वो बराबर कितना है, 5 है और x प्लस y बराबर 5 है तो y बराबर कितना है, 5 माइनस x है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले x और y किससे बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर से करता है। तो भैया हमको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो देखिए जब हम एक समुच्चय बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे, तो अगर हम 1 रखते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, जैसे देखिए y बराबर आपके पास 5 माइनस एक्स है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें तो y बराबर कितना आएगा, 4। इसका मतलब 1 कामा कितना आएगा, 4।
क्योंकि आपने x की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, तो y की वैल्यू कितना मिला, 4 मिला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे देखिएगा, तो 1 कामा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 कामा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आप 3 रखेंगे, देखिएगा तो आप 3 रखेंगे तो 2 कामा कितना आएगा, देखिए 3 रखा तो 5 में 3 का कितना बचा, 2 बचता है, ठीक है। उसके बाद आप 4 रखेंगे तो देखिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 5 रखेंगे तो शून्य आ जाएगा, और शून्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इस वजह से उसको नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखा, 1 रखा, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा। आप 2 रखेंगे तो 5 में से 2 गया, 3 बचा। आप 3 रखेंगे तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। आप 4 रखेंगे, 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। तो इस तरीके से हमने एक पेयर बना लिया, पेयर में 1 4 2 3 3 2 4 और 1 आया। हम ये कह सकते हैं दोस्त, यहाँ का जो प्रांत और परिसर निकल के आएगा, इसका प्रांत और परिसर निकल के आएगा, तो देखेंगे कि प्रांत हमारा जो निकल के आता है वो कितना आएगा, 1 2 3 और 4। हर एक पेयर का पहला एलिमेंट आपका प्रांत ही कहलाता है। तो एक आप देखेंगे 1 2 3 और कितना, 4 हो जाता है। और जब हम परिसर की बात करेंगे तो परिसर हमारे पास कितना आएगा, 4 3 2 1। इसको भी 1 2 3 और क्या लिख सकते हैं, 4। तो यही हमारा क्या निकल के आएगा, परिसर निकल के आता है। तो ऐसे हम प्रांत और परिसर को निकाल सकते हैं। तो जो सवाल आपका जो दूसरा था, सवाल दूसरा ने आपसे कहा कि हमें x कामा y, इसका अर्थ होता है कि आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे रखना, तो एक छोटे ब्रैकेट पे लिखना, पेयर के रूप में, जोड़ा के रूप में बनता जाएगा। और साथ साथ में x कामा y किससे बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर से करता है, प्राकृतिक संख्या करता है। और दोस्त प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती, ना तो शून्य में होता है, ना तो दशमलव में होता है, एक सीधा सा अंक होता है, धन संख्याएं होती हैं, उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। और साथ में क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर कितना, 5 है। ये क्वेश्चन हमारा है, और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रांत और परिसर बनाना है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोस्त पहले क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं, एक समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय के तहत एक पेयर बनता है। उस पेयर से, उस जोड़े से हम बताते हैं कि हमारा यहाँ पर प्रांत और परिसर क्या होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5 था। हमारे मन में विचार आया, क्योंकि हमें x की वैल्यू रखना होता है, तो मैंने y को रोका, x को ट्रांसफर कर दिया, 5 माइनस कितना आया, x आया। तो अब हम x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू किससे बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर ना तो शून्य से स्टार्ट होता है, ना तो माइनस होता है दोस्त, प्लस 1 से स्टार्ट होता है। तो आप पहले यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा। जब भी पेयर बनाया जाता है तो पहले x लिखा जाता है, बाद में y। इस वजह से आपने यहाँ पर 1 रखा तो y कितना मिला, 4। आप 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3। 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2। 4 रखा तो कितना मिला, 1। इस तरीके से देखा कि हर एक पेयर का पहला एलिमेंट आपका प्रांत होगा और दूसरा वाला आपका क्या होगा, परिसर होगा। इस तरीके से संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए सवाल आपका जो तीसरा होगा, तीसरे में आपसे क्या कहता है कि x कामा y सच दैट, देखिए x कामा y सच दैट x बराबर 3y, x बराबर 3y 7 से कम धनपूर्ण संख्याएं हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपसे कहा, इस क्वेश्चन की सहायता से आपको पेयर बनाना पड़ेगा, और पेयर में आपको बताना पड़ेगा कौन प्रांत और कौन सह प्रांत होगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम समझते हैं अपने हिसाब से, देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर जैसे तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा है दोस्त कि x बराबर कितना कहा है, 3y कहा है। हम y बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बटा 3 लिख सकते हैं। तो अब हम जो पेयर यहाँ पर बनाएंगे तो आप समझिएगा 7 से कम ही कहा है। अगर बताइए x की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या कट पाएगा, तो नहीं, क्योंकि देखिए साथ में धनपूर्ण संख्याएं आपकी जो होती हैं वो दशमलव में नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 रखेंगे तो नहीं बन पाएगा, तो आप कितना रखेंगे, 3। तो 3 रखेंगे तो 3, और 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए आप अगर 3 रखेंगे तो 3 बटा 3 कट के कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी x का मान 3 तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 का मान कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। उसके बाद फिर आप देखिएगा अब क्या रखें भाई साहब, तो देखिए अगर 4 रखेंगे नहीं होगा, 5 नहीं, तो 6 रखते हैं। 6 अगर 6 बटा 3 देखा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 6 कामा हमारे पास कितना बनेगा, 2 बनेगा। 6 कामा 2, क्योंकि 3 दूना 6 कट के कितना आएगा, 2 आएगा।
उसके बाद बोलिए, अब आपको तो आगे रखना ही नहीं क्योंकि 7 से कम का है, तो इसलिए आपका यहीं पर ये खत्म हो जाता है। तो अब आपका जो प्रांत होगा, यहाँ पर प्रांत की अगर बात करें तो प्रांत हमारे पास 3 कामा कितना होगा, 6 होगा, 3 कामा 6 होगा। और अगर परिसर की बात करते हैं कि परिसर क्या होगा, तो परिसर आप ये देखेंगे कि 1 कामा कितना होगा, 2 होगा, तो यही हमारा क्या आ जाता है, परिसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना था कि x बराबर 3y था, तो आप हमेशा y का मान निकाला करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो y को रोका तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में, 3 बटे में गया, तो x बटे कितना हो गया, 3 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू हम ऐसी वैल्यू रखें कि इसको 3 क्या कर दे, विभाजित कर दे। इसलिए हमने दोस्त 1 रखेंगे तो 1/3 डेसिमल में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो नहीं होगा, हम x की वैल्यू कितना रखे, 3, तो 3/3 कट के कितना आएगा, 1, यानी 3 रखा तो 1 मिलेगा। और ऐसे 4 रखने से नहीं होगा, 5 रखने से नहीं होगा, तो अब क्या रखेंगे, 6, तो 6 रखा तो क्या मिलेगा, 2। तो इससे आपका जो पहला एलिमेंट होता है वही तो प्रांत होता है, और दूसरा एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों का प्रांत और परिसर यहाँ पर दोस्त हम बता पाते हैं। ठीक है, अगले सवालों पे चलेंगे। अगला सवाल कहता है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, r बराबर y बराबर x प्लस 1 है, तो a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। साथ ही नंबर इस संबंध को एक तीर द्वारा दर्शाइए, और r के प्रांत, सहप्रांत और क्या बताना है, परिसर भी बताना है। तो चलिए देखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि x y जो बिलोंग करता है वो a से ही करेगा। x और जो y बिलोंग करे किससे करेगा, a से करेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ आपका a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, a से करेगा। अगर भैया x जो है समुच्चय a से बिलोंग नहीं करेगा तो फिर आप वैल्यू कहाँ से रख पाएंगे। हाँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन है r बराबर x कामा y और सच दैट, और y बराबर आपके पास x प्लस कितना है, 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू कितना देखिएगा, क्योंकि x किससे बिलोंग करता है, a से। अगर x a से बिलोंग करता है तो चाहे x की बात करें चाहे समुच्चय a की बात करें, वो एक ही चीज माना जाएगा। ठीक है, तो बताइए, अगर हम सबसे पहले एक पेयर जो बनाएंगे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे, 1, तो 1 1 कितना आएगा, 2, तो 1 कामा कितना बनेगा, 2 बनेगा। ऐसे भाई अगर 2 रखेंगे, आप सोचिए, अगर अगर 2 रखेंगे तो 2 1 कितना होता है, 3 होता है, तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपने 2 रखा तो 2 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 और 1 कितना होगा, 4, तो भैया 3 आपने क्या रखा, 3 रखा। जब आपने यहाँ पर 3 रखा तो देखिएगा आपको 3 कामा कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ऐसे आप 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5। ऐसे आप 5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 रखेंगे, क्या तो कितना मिलेगा, 6। तो आपको देखिए कहाँ तक रखना है, तो आपको देखिएगा रखना यहाँ पर, देखिए यहाँ आपको कहाँ तक रखना है, तो यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको क्या करा, एक पेयर बना लिया ना, किसकी सहायता से, y बराबर x प्लस 1 की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त y बराबर x प्लस 1 दिया था, सबसे पहले मैंने x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखा, 1 रखा। 1 आप रखोगे तो 1 और 1 कितना होगा, 2। तो अगर x 1 होगा तो y कितना होगा, 2। आप फिर 2 रखेंगे तो देखिए, जैसे y बराबर आपके पास x प्लस 1 है, अगर आपने 1 रखा तो कितना आया, 2। इसका मतलब x आपने 1 रखा तो y कितना मिला, 2। तो पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है, तो 1 कामा 2 होगा। फिर आप 2 रखेंगे तो 2 1 कितना होगा, 3। फिर 3 रखेंगे, 3 1 4, फिर 4 रखे, 4 1 5, 5 रखे 6, 6 रखे कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से हम पेयर को क्या करते हैं, बना ले जाते हैं ना, ये हमारा पेयर यहाँ पर बन जाता है। अब आपसे कहता है कि इनको तीर के द्वारा, इस संबंध को एक तीर के द्वारा दर्शाइए। देखिएगा, जब हम संबंध को एक तीर के द्वारा यहाँ पर दर्शाएंगे तो यहाँ पर आप बात को समझिएगा। आपके पास यहाँ पर देखिए जो समुच्चय होगा, है ना, समुच्चय, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, देखिएगा कि 1 और आपके पास 2 3 4 5 और कितना, 6। तो देखिए a आपका होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि ये भी कितना होगा, a वाला हिस्सा हो जाएगा, a और a वाला। अगर यहाँ पर आप देखिए
इस संबंध को एक तीर के द्वारा दर्शाइए, तो हम मान लेते हैं ए और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, 6 तक है। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास 2 मिला, 3 मिला है, 4 मिला है, 5 मिला है, कितना 6 और कितना 7। 1 से 2 मिला, 2 से 3 मिला, 3 से 4 मिला, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से कितना मिला, 7 मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो प्रांत निकल के आता है, प्रांत, वो प्रांत हम देखेंगे कि प्रांत हमारे पास क्या आएगा दोस्त, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4, 5 और कितना 6। और ऐसे हम परिसर की बात करते हैं, तो परिसर में आप देखेंगे जो दूसरा पार्ट का इमेज बना वही हमारा क्या होता है, परिसर होता है। 2, 3, 4, 5, 6 और कितना 7 हो जाएगा, ये हमारा परिसर हो जाता है। अगर हम सह प्रांत की बात करते हैं, सह प्रांत, तो आपके पास सह प्रांत कितना होगा, तो सह प्रांत आपके पास कितना, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना 6। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और कितना 6। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आपने लाया, तो भैया देखिए आपका दो समुच्चय है, ए और क्या, बी। तो भैया यही ए और यही क्या है, बी। तो भैया दूसरा वाला जो पार्ट होगा ये तो मैंने इनके हिसाब से संबंध मैंने बनाया, नहीं अगर इनका मैं पेयर बनाना चाहता तो यहाँ पर एक ए होता है, क्या होता बी, ए और बी, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना 6, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और कितना होता 6। तो इस हिसाब से ये मेरा क्या हो जाता, सह प्रांत होता, क्योंकि दूसरा समुच्चय हमेशा क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। इस वजह से आपका क्या हो जाता, सह प्रांत हो जाता। इसलिए यहाँ पर सह प्रांत कितना है, 1, 2, 3 और कितना है 4 है। बाकी जिसका इमेज बनता है वो परिसर होता है, जिसके द्वारा बना 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रांत कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रांत होगा और फिर आपका वो क्या बन जाएगा, परिसर होगा ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 6 और कितना 7, यहाँ पर तक आपका बना है। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ए दिया था, तो ए और बी एक ही समुच्चय है, ठीक, और साथ में ये x और y जो बिलोंग करेगा किससे करेगा, ए से करेगा। ये नहीं कि x y की कोई अलग चीज आएगा ना, x y का जो मान होगा वो कहां से मिलेगा, ए से ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है, y का मान 1, 2, 3, 4, 5 और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन था, y बराबर x+1 था, मैंने पहले x की वैल्यू 1 रखा, ये प्राप्त किया, फिर 2, फिर 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, फिर 6 रखा, ऐसे बने पेयर। तो प्रांत हमारा पहला आर्डर्ड, हमारा आर्डर्ड का पहला एलिमेंट वो प्रांत होता है। देखिएगा पहला एलिमेंट आपका क्या होता है, प्रांत होता है, और दूसरा एलिमेंट आपका क्या होता है, परिसर होता है। और उसके बाद जो आपके पास समुच्चय रहे ना, समुच्चय का दूसरा सेट वही आपका क्या कहलाता है, सह प्रांत, और पहला सेट आपका क्या कहलाता है, प्रांत। इस वजह से सह प्रांत यहाँ पर कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रांत और सह प्रांत परिसर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप घबराइएगा वरना, क्योंकि आपने देखा कि सेट ए और बी भाई वही था, ये भी क्या है, ए ही है। इसमें 2, 3, 4, 5, 6 रहेंगे, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेंगे। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर जो आपका दूसरा समुच्चय होगा वही आपका क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद करते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों पे। सवाल नंबर आगे देखेंगे। आगे कहता है मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 और आपका x - y बराबर 0 जहाँ x y बिलोंग्स टू a करता है, द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत सह प्रांत और क्या निकालिए, परिसर भी निकालिए। शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कितना है, r बराबर देखेंगे x कामा क्या है, y, और सच दैट आप देखेंगे 3x - y बराबर क्या है, 0, ऐसा क्वेश्चन है। और फिर से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो x और y बिलोंग करता है किससे करेगा, a से करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x और y का जो मान होगा वही a का भी मान होगा। यानी अगर आपसे कहा जाए भैया यही x है और यही क्या है, y भी है, क्योंकि सीधा सीधा अक्षर में लिखा है जहां है ए से करता है। इसका मतलब है कि अगर कहा जाए x की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहां तक 14। y का मान बताइए तो आप क्या बताएंगे, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहां तक बताएंगे, 14 तक ही तो बताएंगे। यानी x का मान पूछा जाए तो 1, 2, 3, 4 डैश डैश 14, y का मान पूछा जाए तो 1, 2, 3 डैश डैश कहां तक, 14 तक। तो यही y है और यही क्या है, x भी है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है,
3x माइनस कितना है y बराबर 0। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, 3x माइनस y बराबर क्या है 0। तो अब यहाँ पर आप बताइएगा, अगर हम x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू चुने जिससे कि यहाँ पे रखा जाए और उसको हल किया जाए, तो हल करने के बाद क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। तो यहां से आपको पता यही x का मान है और यही किसका मान है, y का मान है। तो आपको यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यू चुनना है जिससे कि उसको हल किया जाए, तो हल करने पर क्या प्राप्त हो जाए दोस्त, 0 प्राप्त हो जाए। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप x का मान 1 ले लीजिए और y का मान 3 ले लीजिए, क्योंकि 3 माइनस 3 और हल करने पे क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 और y का मान कितना होगा, 3। तो हम चलिए पेयर बनाते हैं। जब पेयर बनाएंगे दोस्त तो 1 का मान कितना बना, 3 बना, ठीक है। तो 1 का मान 3 बना। ऐसे ही अगर हम अब ऐसी कोई और वैल्यू चुनिए जिससे कि 0 आ जाए, हम कहते हैं हाँ आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 ले लीजिए, क्योंकि 6 माइनस 6 ठीक है कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगला जो हमारा पैटर्न आएगा वो 2 का मान कितना आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार से जब हम 3 रखेंगे, देखिएगा 3 तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 9, तभी 9 माइनस 9 कितना आता है, 0 आता है भाई। तो यहाँ पर 3 का मान कितना आएगा, 9 आएगा। अब एक बार हम देखेंगे कि x की वैल्यू आप देखिएगा, मैं 4 रखता हूं तो y का मान कितना रखूंगा, 12। तो 3 चौक 12 कितना आएगा, 0। तो 4 का मान कितना आया, 12 आया। इस तरीके से हम इनका एक रिलेशन बनाते हैं। एक रिलेशन यहाँ पर मैंने क्या किया, बना दिया, ठीक है। तो देखा आपने, आपके पास क्वेश्चन था 3x माइनस वाई बराबर क्या था, 0 था। तो आपने देखा कि हम x और y के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखें जिससे कि वह चीज क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। हमने कहा कि x के स्थान पे 1 रखा जाए और y के स्थान पे 3 रखा जाए, तो 3 एक कम 3 और 3 में से 3 गया कितना बचा, 0 बचता है। फिर ऐसा कौन सा मान आप ढूंढिए जिससे कि x के स्थान पे रखा जाए और y के स्थान पे रखा जाए, तो भैया शून्य प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब आपने कहा 1 का मान 3, 2 का मान 6, 3 का मान 9 और 4 का मान 12। हमारा जो प्रांत निकल के आता है, अगर आप देखें प्रांत, तो प्रांत कितना आएगा, 1 और 2, 3 और कितना आएगा, 4 आएगा। अगर यहीं पर मैं परिसर की बात करता हूं तो परिसर आपके पास क्या होगा, 3, 6, 9 और कितना, 12। ये हमारा क्या निकल के आएगा, परिसर निकल के आता है, ठीक है। यही हमारा परिसर होता है। अब अगर यहाँ पर सह प्रांत की बात करता, सह प्रांत, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहां तक होता, 14 तक, क्योंकि समुच्चय जो बनता है ए और क्या है, ए। 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 और 1, 2, 3, 4 डैश कहां तक होगा, 14 तक होगा। तो दूसरा सेट आपका जो होता है वही तो सह प्रांत होता है। और आपको पता है ये ए और ये क्या है, बी है। तो आपको पता है कि ये वाला जो आपका वाक्य रहेगा यही आपका क्या होता है, सह प्रांत होता है। चाहे इमेज बने चाहे ना बने, जिसका बनेगा वो तो परिसर होगा और जो नहीं बनता तो आपका वही क्या होगा, सह प्रांत। इसलिए सह प्रांत आपका कितना निकल के आएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहां तक निकल के आएगा, 14 तक निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको 3x माइनस वाई बराबर 0 था, तो आपके दिमाग में आए क्योंकि यही x है और यही y है भाई, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू ऐसा कौन सा मान चुना जाए, अपने दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा मान रखे जिससे कि ये 0 आ जाए। हमने कहा इन वैल्यूओं को अगर आप रखते हैं हमेशा 0 आपको मिलेगा। तो हमने कहा कि पहला जो वाक्य है भाई ये हमारा प्रांत होता है, दूसरा एलिमेंट हमारा क्या होता है, परिसर होता है। लेकिन सह प्रांत की अगर बात करता हूँ, सह प्रांत आप सेट से ही बनाते हो भाई, समुच्चय से बनता है। समुच्चय मेरा क्या है, ए, और उसका एलिमेंट कितना है, 1, 2, 3, 4 डैश डैश 14, हमारा ये 14 तक आएगा। इसी को क्या कहेंगे, सह प्रांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सह प्रांत हो जाता है। अगला देखेंगे, अब आपसे क्या कहता है, r बराबर x कामा x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 द्वारा परिभाषित है संबंध r के प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 5वां करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा मेरे पास एक रिलेशन है, रिलेशन में x है और x प्लस कितना है भैया, 5 दिया है, ठीक है। और x किससे बिलोंग करता है, 0, 2,
सॉरी जीरो, यहाँ पर देखते हैं जीरो आपके पास कितना होगा, देखिएगा जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार और कितना होगा, पांच होगा। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू पता किया। अब बताइए अगर हम देखिए यहाँ से एक एक पॉइंट बनाते जाएंगे, अगर x की वैल्यू यहाँ जीरो रखें और यहाँ रखें तो जीरो प्लस पाँच कितना आएगा, पाँच, तो जीरो कामा कितना बना, पाँच बना। उसके बाद अगर आप एक रखेंगे तो एक कामा कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे आप दो रखेंगे, दो यहाँ रखा, दो यहाँ, तो दो और पाँच कितना, 7, तो दो कामा कितना बना, 7 बना। ऐसे तीन रखेंगे तो देखिए तीन और यहाँ तीन प्लस पाँच कितना आता है, 8 आएगा, तो तीन कामा कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे चार रखेंगे तो चार कामा कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे आप क्या रखेंगे, पाँच, तो पाँच कामा कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, पाँच रखा तो पाँच पाँच 10 आता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, प्रांत और परिसर पूछा था। तो अगर प्रांत आपसे पूछ रहा था तो प्रांत आपसे पूछ रहा है तो प्रांत क्या है, जीरो है, एक है, दो है, तीन, चार और कितना है, पाँच, ये हमारा प्रांत होता है। अगर यहीं पर आपसे परिसर की बात अगर पूछा जाता कि आप परिसर बता दीजिए तो आप क्या कहते कि परिसर हमारा क्या होगा, तो परिसर की अगर बात करता तो परिसर हमारा 5 होता, 6 होता, 7, 8, 9 और कितना होता, 10। यही हमारा दोस्त क्या कहलाता, परिसर कहलाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि x जो है वो बिलोंग करता है किससे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से करता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिएगा, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पहले 0 चुना, तो यहाँ पर 0 और 0 प्लस 5 कितना आएगा, 5, 0 कामा 5 आएगा। एक रखेंगे तो एक और एक 5 कितना, 6 आता है। आप खुद देखिए यहाँ पर एक रखा आपने और एक और 5 के देखिए, एक प्लस 5 कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो एक कामा कितना बनेगा, 6 बनेगा। ऐसे आपको समझ लेना है किस तरीके से हम सवालों को लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपने देखा अगर दो रखेंगे तो दो और दो 5 कितना, 7, तीन रखा, तीन और तीन 5 कितना, 8। तो ऐसे आपका पेयर बनता चला जाएगा। पहला एलिमेंट आपका हर एक वाक्य का, हर एक पेयर का पहला एलिमेंट आपका प्रांत होगा और दूसरा एलिमेंट आपका क्या होता है, परिसर होता है। तो इस तरीके से सवालों को हम लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे कहता है निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत और क्या बताना है, सात प्रांत बताना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बनाने में मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्योंकि जो डायग्राम था डायग्राम नहीं बनाए हैं, तो डायग्राम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो यहाँ पर तो चलिए P और यहाँ पर क्या रहेगा, Q। यहाँ पर 5, 6 और कितना, 7 रहेगा। ठीक है, 3 और 4 और कितना रहेगा, 5 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपका रहेगा। ये क्वेश्चन है, तो इनका जो पेयर बना है ऐसे बना है, इनका पेयर ऐसे बना है, इनका पेयर ऐसे बना है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, 6, 7 रहेगा, 3, 4 और क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो इस देखिए समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। शाबाश, पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कहता है समुच्चय निर्माण रूप में, वही मतलब अंग्रेजी शब्द में आपको लिखना है। तो अंग्रेजी शब्द में लिखना है तो सोचिए कैसे हम लिखते हैं। हमने कहा कि r बराबर सबसे पहले x कामा y लिखिए, क्योंकि यही तो पेयर को बनाता है, और साथ में y बराबर x माइनस 2 कर दीजिए। ठीक है, और साथ में x बराबर आप 5, 6 और क्या लिख दीजिए, 7। बन गया, काम खत्म। कैसे, जरा देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए मैंने y बराबर क्या लिखा, x माइनस 2 लिखा ना। आप बताइए अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूँ तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4। अगर मैं 7 रखता हूँ तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी आपने देखा कि 3, 4 और कितना, 5, 3, 4 और कितना, 5। इसका मतलब है कि ये समुच्चय निर्माण विधि में आपका सही है, बशर्ते कि x की वैल्यू बता देना। 5, 6 क्या रखा जाए, 7 रखा जाए। अगर आप x की वैल्यू 5 रखोगे, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। 6 रखेंगे, 6 में से 2 गया तो 3 बचेगा। 7 में से 2 गया कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बना सकते हो। साथ साथ में का रोस्टर रूप में भी बताना है भाई, रोस्टर रूप में भी बताना है। तो चलिए रोस्टर रूप में बता देते हैं। ठीक है, अब अगर इनका रोस्टर रूप बताना है देखिएगा तो आपका दूसरा पार्ट यहाँ पर देखिए, रोस्टर रूप में आपको कैसे बताएंगे। तो देखिए रोस्टर रूप में क्या होगा, रोस्टर रूप में आपको क्या बताना पड़ेगा कि रोस्टर रूप में लिखिए।
तो आप क्या लिखेंगे 5,3 लिखेंगे, उसके बाद 6,4 लिखा जाएगा और 7, कितना लिखा जाएगा 5 लिखेंगे। यही हमारा क्या है रोस्टर रूप होता है, तालिका विधि होता है, इसी को कहा जाता है, जो कि उसी का ट्रांसलेट कर दिया गया, हिंदी में आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दोस्त प्रांत पूछता था, तो अगर हम प्रांत की बात करते तो प्रांत हमारे पास क्या, पहला एलिमेंट आपका क्या है 5, 6 और कितना है 7, ये हमारा प्रांत हो जाता। अगर यहीं पर आपसे परिसर पूछ लेता तो परिसर आप क्या बताते 3, 4 और क्या 5, तो 3, 4 और कितना 5। इस तरीके से इन सवालों को क्या करते हैं लगाते हैं। तो सवाल नंबर जो 6 था दोस्तों, बहुत लाजवाब सवाल है, सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, हम रिलेशन फंक्शन को पूरा हुआ नहीं बना के चलेंगे, दिमाग से अगर लगाएंगे, जो हमने आपको बेसिक बताया उस बेसिक को आप पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, तो कोई ये आपको कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेंगे, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 में आपसे कहा था पी क्यू का एक संबंध दर्शाती है, तो आकृति नहीं दिया गया तो मैंने आकृति को बनाया। उसके बाद कहता है इस समुच्चय निर्माण में रूप में लिखिए, मतलब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था, तो मैंने कहा कि इसको x, y सच दैट y बराबर x-2 लिखिए, और x की वैल्यू 5 6 कितना होता है 7 होता है। अगर आप x की वैल्यू 5 रखें, 5 में 2 गया कितना बचा 3 बचेगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि इसको हम x मान लेते, इसको क्या मान लेते y मान लेते हैं, यही करता और यही धरता, यानी यही x और यही क्या होगा y होगा। तो 5 6 7 और परिसर 3 4 कितना होता है 5 होता है। इस तरीके से हम प्रांत और परिसर को यहाँ पर बता पाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी दिक्कतें हो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए, उस सवाल को आपको फिर से बताया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर करके बताइएगा। ठीक है, अगले सवालों पे देखेंगे। सवाल आपका क्या है कि r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से है, r इतना दे रखा है, तो r इनवर्स ज्ञात करना था। ठीक है, r इनवर्स ज्ञात करना था, r इनवर्स, तो r इनवर्स हमें ज्ञात करना था। अब r इनवर्स क्या होता है जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको बताएं कि r बराबर दिया था, जैसे 2 कामा कितना है 3 और 3 कामा कितना है 4 और 4 कामा कितना है 5 और 5 कामा कितना है 6, ये हमारा होता है। ठीक है, देखिए एक होता है दोस्त प्रतिलोम संबंध। ठीक है, हम उसको प्रतिलोम संबंध कहते हैं, प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, एक हमारा इनवर्स रिलेशन होता है, उसको इनवर्स रिलेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि r बराबर मेरे पास x, y सच दैट मान लेते हैं कि सच दैट x बिलोंग्स टू किससे करता है a से, y किससे बिलोंग करता है b से करता है। तो अगर इसका इनवर्स निकाला जाता है ना, तो इसके जो पेयर होते हैं, यहाँ का जो पेयर है ना वो पेयर बदल जाता है। तो y कामा क्या हो जाएगा यहाँ पर y कामा क्या हो जाएगा x हो जाता है, तो y कामा x हो जाएगा। ठीक है, और सच दैट y बिलोंग्स टू b हो जाएगा, कामा x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है a, यही हमारा r इनवर्स होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन आपका जो होता है, जैसे आपने r बराबर x, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b लिखा है, तो यहाँ का जो पेयर होता है ना भाई, वो पेयर बदल जाता है, x के स्थान पे y और y के स्थान पे क्या होता है x, तो y कामा x सच दैट y बिलोंग्स टू a होगा और x बिलोंग्स टू क्या होगा a होगा। जैसे आपने 3 कामा 2 लिखा, आपसे कहा जाए इसका इनवर्स फंक्शन बताइए, तो आप इसका 2 कामा क्या बताएंगे 3। आपने 4 कामा 5 लिखा, इनवर्स फंक्शन बताइए, तो 5 कामा आप क्या बताएंगे 4 बताएंगे। इस तरीके से आप इनका इनवर्स फंक्शन बताएंगे, यानी अंक को उल्टा कर देते हैं, जो भी पेयर रहेगा पेयर को उल्टा कर दीजिएगा, आपका हमेशा इनवर्स फंक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम इसी के माध्यम से इनको समझेंगे कि हमारा इनवर्स फंक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, सभी पेयर को पलट दीजिए। 3 कामा कितना होगा 2 और 4 कामा कितना होगा 3 और 5 कामा कितना होगा 4 और 6 कामा कितना होगा 5, ये हमारा क्या हो जाता है r इनवर्स हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन को यहाँ पर क्या करते हैं लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपका ये जो प्रश्नावली 1b था यही तक था। ठीक है, अब हम अगले प्रश्नावली पे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सवाल 7 सवाल है, उनको आप खूब ईमानदारी से लगाइएगा। जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो उसको हमको जरूर बताइए। ठीक है, अब सवाल अगला प्रश्नावली पे चलेंगे। देखिएगा, अगले जब प्रश्नावली पे हम चलते हैं तो क्या है, प्रश्नावली 1c की बात कर रहा है, और 1c में हमारे पास कितने क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है।
अगर 3 के जा और होता है तो इसको जरा देख लीजिए जी। 7 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, ज्यादा देर नहीं लगने वाला। इसको हम जरा समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने समुच्चय कहा, संबंध की बहन है। तो यहाँ पर बताइए, तो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में मिसटेकिंग हुआ ही जरूर है। देखिएगा, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन नहीं है। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध है। ठीक है, समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध है, संबंध है। समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम। देखिए, तो इस जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसमें आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सममित है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सममित है। ठीक है, कौन सा संबंध सममित है। देखिए दोस्त, आपके पास अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं, तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध 3 प्रकार का होता है, जरा यहाँ पर चर्चा कर ही लेते हैं। अगर हम देखिएगा, हम अगर बात करते हैं, एक हमारा संबंध होता है जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम तुल्यता संबंध कहेंगे, तुल्यता संबंध कहा जाता है। और तुल्यता संबंध कब होता है, जब इसके पास तीनों संबंध हाँ कहेंगे तब। ठीक है, इसके पास 3 औलाद है, अगर तीनों औलाद ने हाँ कहा तभी ये तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको देखिएगा, सबसे पहला जो संबंध होता है दोस्त, यहाँ पर एक संबंध आता है रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव संबंध होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हम स्वतुल्य क्या कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरा संबंध देखा जाए तो उसको सममित कहा जाता है। ठीक है, सममित संबंध हमारा होता है। ठीक है, सममित संबंध, इसको हम सिमेट्रिक ठीक है रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन आपका हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। उसके बाद अगर तीसरे की बात करते हैं तो एक ट्रांजिटिव होता है भैया, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हम देखिएगा, अगर देखें इसका नाम होता है संक्रामक संबंध कहा जाता है, संक्रामक संबंध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास 3 संबंध होते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। एक सममित संबंध होता है जिसको सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जाना जाता है। एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है जिसको संक्रामक के नाम से जाना जाता है। ये मेरे पास 3 संबंध है। ठीक है, तीनों संबंध को हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं, इसको तोड़ के बताते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होगा, सममित संबंध क्या होगा और संक्रामक संबंध क्या होता है। इन संबंधों को हम क्या करेंगे, आपको बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पर आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिएगा क्या करते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोचिएगा, जिसको हम स्वतुल्य संबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले होता क्या है, इसमें जैसे हम दो व्यक्तियों को पकड़ते हैं, दो व्यक्ति क्या, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए और रिलेटेड क्या है, बी है। ठीक है, ए रिलेटेड क्या है, बी है भैया। तो मान लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। हम मान के चलते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को कई दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को कई दिन में किए, 10 दिन में किए। ठीक है, ये तो मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन ऐसे रहेगा। अब इसको मुझे स्वतुल्य बनाना है, तो देखिए स्वतुल्य में क्या होता है कि जो स्वयं पे निर्भर ना, जो स्वयं का क्या बनाता हो, स्वयं का क्या बनाए, संबंध बनाता हो। ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है,
स्वतुल्य संबंध होता है। इसमें क्या होता है कि ए वाला कहता है कि बी तू भाग जा, ठीक है, तो ये भाग जाएगा, लेकिन ये भागेगा तो लेकिन इनसे वादा करके जाएगा कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन जितना काम पहले 10 दिनों में हो रहा था वो आपको करना पड़ेगा। तो ये ने कहा ठीक है हम कर लेंगे, तो इसलिए क्या करता है बी बेचारा चला जाता है। तो हमारे पास ए रिलेशन कितना आता है ए, तो ये भी कितने दिन में होगा 10 दिन में होगा। अगर यही काम 10 दिन में ना होता यह संबंध फिर स्वतुल्य ना हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्ति किसी काम को कई दिन में करते हैं 10 दिन में। उसके बाद ए वाला जो होता है वो बी को भगा देता है कि आप भाग जाइए, आप भाग जाइए, आपका भी जितना काम था हम अकेले, बाहुबली है हम अकेले स्वयं कर लेंगे। इसलिए क्या करता है ए वाला बी को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो जब ए के स्थान पे आएगा और पहले काम अगर 10 दिन में हो रहा था तो बी कहा है कि अगर काम आप 10 दिन में नहीं किए तो आपकी खैर नहीं, इसलिए ए भी एक कई दिन में करेगा 10 दिन में ही करेगा। इसका मतलब है कि स्वतुल्य संबंध का मतलब जो पहला व्यक्ति था वो भी दूसरे व्यक्ति के स्थान पे आके काम को करेगा, लेकिन जितना काम पहले दिन 10 दिन में हो रहा था उतना काम दूसरे भी 10 दिन में होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है जिसको हम सम्मित के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका सम्मित संबंध होता है, ठीक है, सम्मित संबंध। अब इसमें क्या होता है भैया, जैसे ए रिलेटेड क्या लिखा है बी, किसी काम को कई दिन में कर रहे हैं तो 10 दिन में। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य को कई दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं, तो बी और ए का मन बदला। जैसे मान लेते हैं किसी फैक्ट्री में दो व्यक्ति किसी मशीन पे काम कर रहे हो, एक किसी मशीन पे काम कर रहा है, बी किसी पे काम कर रहा हो, तो उनका मन बदला क्योंकि काम तो एक ही है। उनका मन बदला कि भाई साहब आप हमारे स्थान पे आ जाइए और हम आपके स्थान पे चले जाते हैं, क्योंकि काम तो वही होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई मालिक जो होगा कहेगा ठीक है अदला बदला करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना काम पहले हो रहा था वही काम बाद भी होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ठीक है वही चीज होगा। देखिए तो हम क्या करते हैं कि इसको पलटते हैं, तो बी रिलेशन क्या होगा ए तो बराबर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो सम्मित में क्या होता है कि अदला बदली होती है, बी वाला ए के स्थान पे आएगा और ए वाला बी के स्थान पे आएगा। तो अगर अदला बदली नहीं हुआ है, किसी काम को 10 दिन में किया जा रहा है, तो अदला बदली होने के बाद भी वह काम 10 दिन में होना चाहिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका कैसा संबंध कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। और तीसरा जो हमारा निकल के आएगा, तीसरा हमारा क्या होगा जिसको हम संक्रामक संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहा जाता है, ठीक है, संक्रामक संबंध। अब इस संक्रामक संबंध में अभी तक इस संबंध में दो व्यक्ति कार्य करते थे, लेकिन संक्रामक में क्या होता है दोस्त कि 3 व्यक्ति वर्क करते हैं, 3 व्यक्ति काम करते हैं। अब कैसे जरा देखिएगा, अगर हम कहें कि ए रिलेशन किससे है बी से है, तथा आप बताना बी रिलेशन किससे है सी से, इंप्लाइड दैट आपको बताएं कि एक रिलेशन किससे होगा सी से ही होगा, ठीक है। ए का संबंध किससे आएगा 3 से। अब जैसे आप 3 व्यक्ति हो, 3 भाई हो, ठीक है, अगर पहले का दूसरे से संबंध है और दूसरे का तीसरे से संबंध है तो निश्चित है कि पहले का तीसरे से संबंध जरूर रहेगा। ऐसा आप सोचिएगा और दिमाग मिलाइएगा, क्योंकि संबंध का सवाल है, सोचना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो जैसे 3 व्यक्ति आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए, ए और बी, ए का बी से संबंध है, बी का सी से, तो निश्चित है ए का किससे संबंध होगा सी से ही होगा, निकल के ही आएगा। पहले भाई का दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, तो निश्चित है कि पहले का तीसरे के साथ होगा ही संबंध, ठीक है। तो इस तरीके से संबंध निकल के आता है यहाँ पर। तो देखिए सी रिलेटेड ए नहीं बल्कि ए रिलेटेड क्या निकल के आएगा सी निकल के आता है, यही आपका सही होता है, ठीक है, जिसको हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारा जो तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये 3 प्रकार का होता है। तीनों ने अगर हाँ कहा है तभी दोस्त तुल्यता संबंध होगा, अगर तीनों ने ना कर दिया तो तुल्यता संबंध नहीं हो सकता। अब जैसे इसमें भी 3 टाइप होते हैं, नंबर 1 स्वतुल्य संबंध होता है, फिर सम्मित संबंध होता है, फिर संक्रामक संबंध होता है। अगर स्वतुल्य की बात करें तो 2 व्यक्ति तो होते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति सोचता है कि हम स्वयं ही काम करें, स्वयं ही सब चीजों को हड़प ले, तो वहां पर स्वतुल्य संबंध आपका बनेगा। उसके बाद सम्मित संबंध की बात करें तो 2 व्यक्ति वर्क करते हैं, 2 व्यक्ति काम करते हैं, तो वहां पर कामों की अदला बदली की जाती है कि आप मेरे स्थान पे आ जाइए और आपके स्थान पे हम चले आते हैं, क्योंकि काम दूसरा नहीं है, काम वही चीज था, इसलिए अदला बदली कर सकते हैं।
तो भाई मालिक तो कहेगा अगर काम पहले 10 दिन में हो रहा था तो अगर अदला बदली आप कर रहे हैं तो फिर काम 10 दिन में होना चाहिए, नहीं तो आपकी पेमेंट को रोक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर संक्रामक संबंध की अगर बात करते हैं, इसमें कई व्यक्ति रहेंगे, 3 व्यक्ति रहते हैं। ए रिलेटेड बी होता है, बी रिलेटेड क्या होता है, सी। भैया ए का अगर बी के साथ संबंध है, बी का सी के साथ संबंध है, तो निश्चित है ए का सी के साथ संबंध होगा तो ए रिलेटेड क्या निकल के आएगा, सी निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर समझते हैं कि हमारा संबंध क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम सवालों पे चलते हैं। सवाल हमारा देखिए ये तो ठीक है, अब हम पीछे सवालों पे चलेंगे। देखिए सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सम्मित है। सम्मित में क्या होता है, स्थान को चेंज किया जाता है दोस्त, चेंज किया जाता है। मैंने कहा कि जैसे अगर हमने x रिलेटेड y लिख दिया तो इंप्लाई दैट y रिलेटेड कितना निकल के आएगा, x निकल के आएगा। तो ये आपको तो समझना ही पड़ेगा कि x रिलेटेड अगर y है तो इंप्लाई दैट y रिलेटेड क्या निकल के आएगा, x ही निकल के आता है। ठीक है, तो बताइए परिवार के सदस्यों का समुच्चय है और संबंध की क्या है, बहन है। तो बताइए अगर मान लेते परिवार का सदस्य एक तरफ रखा जाता है और एक तरफ बहन को रखा जाता है, तो बताइए जब आपने सदस्य अब आप पलटेंगे तो बहन रिलेटेड क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों का जो समुच्चय होता है उस संबंध की क्या होती है, बहन होती है। इनका आपसे क्या कहना है कि परिवार के 5, 6, 7 सदस्य हैं। ठीक है, 5, 6, 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, मान लेते सदस्य x हैं और रिलेटेड बहन कितना है, y है। तो मान लेते x की बहन क्या है, y। तो अगर y रिलेटेड x किया जाए तो y की बहन x थोड़ी होगी, सरासर क्या होगा, गलत हो जाता है। मान लेते हैं x है, ठीक है, x है, x की बहन क्या है, y है, x की बहन y है और सम्मित बताना है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो y रिलेटेड मैंने क्या कर दिया, x। तो क्या अब यहाँ पर y की बहन x होगी तो ये क्या होगा, गलत हो जाता है। इस वजह से ये पहला प्रश्न आपका क्या होगा, गलत हो जाता है। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध, दोस्त ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आपको फिर से हम बता देते हैं जिससे आपको एक पैसा का परेशानी आपको नहीं रहना चाहिए। हमने कहा जैसे मान लेते हैं हम यक्स है, ये लड़का है और ये क्या है, लड़की है। तो ये लड़का मतलब उसका ये भाई और इसकी क्या है, बहन है। तो अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं तो वाई रिलेटेड क्या हो गया, यक्स। तो क्या अभी लड़की था तो लड़का यहाँ पर बन जाएगा, तो सरासर गलत हो जाएगा ना। उसके बाद वाई की बहन एक्स थोड़ा हो पाएगी, भाई ये तो लड़का है ना, ये तो इसका भाई है, बहन थोड़ा बनेगा। लेकिन ये क्या कहता है, संबंध की बहन ही होनी चाहिए, तो ये तो भाई है, बहन कहाँ से बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर दूसरा में संबंध समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध बताइए। अब आप देखिए कोई भी चीज लीजिए, ये आपका एक्स सच है, ये एक्स डैश होता है और ये क्या है, वाई, और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। ठीक है, तो आप समतल में कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, सभी किसी के क्या होते हैं, समांतर ही तो होते हैं, चाहे जिधर आप लीजिए चाहे इधर लीजिए। ठीक है, सभी एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर ही होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। भाई देखिए अगर यक्स, देखिए अगर मान लेते हैं कि यक्स वाई के समांतर है तो वाई भी किसके समांतर है, यक्स के। निश्चित होना चाहिए भैया, यक्स अगर वाई के समांतर है तो वाई भी किसके समांतर होगा, यक्स का, निश्चित है समांतर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सही बताना था। और समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, तो सर्वांगसम का मतलब जैसे मैंने दो त्रिभुज यहाँ पे लिया, यहाँ पर मैंने दो त्रिभुज लिया, ए बी और सी और पी क्यू और क्या आर। तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है दोस्त, कि आपको दिखेगा जैसे दो त्रिभुज मेरे पास है तो दो त्रिभुज में तीनों अंतःकोण आपस में बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ए किसके बराबर, एंगल पी के, और एंगल अगर बी लिखूं तो एंगल किसके, क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल किसके बराबर, आर के। तो सभी कोण बराबर होना चाहिए और साथ साथ में संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। जैसे दिखेगा कि ए बी बराबर क्या हो, पी क्यू, इस भुजा की इस भुजा के बराबर। उसके बाद आप देखेंगे AC जो होगा, AC किसके बराबर होगा, PR के होगा, और BC किसके बराबर होगा, BC किसके बराबर होता है, क्यों, R के बराबर होता है। इस तरीके से हम चीजों को सर्वांगसम समझते हैं।
तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनके अंतःकोण मतलब ये ए पी के बराबर हो जाए, बी वाला क्यू के बराबर हो जाए और सी वाला किसके? आर के बराबर हो जाए। तो ये हमारे कोण बराबर हो गए और साथ साथ में संगत भुजा भी आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। तो समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध है, ये सत्य होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो ये सर्वांगसम है, इसको पलट देंगे तब भी क्या रहेंगे? सर्वांगसम ही रहेंगे। देखिए, जैसे पहला अगर दूसरे के सर्वांगसम है, तो बताइए अगर इसको यहां रख दिया जाए, इसको यहां रख दिया जाए, पलट दिया जाए, तो क्या त्रिभुज बदल जाता है? क्या त्रिभुज नहीं बदलता, इसलिए वो क्या रहेगा? सर्वांगसम ही रहेगा। ये भी बात क्या आ जाएगी? सत्य आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दो कथन सही है, पहला कथन क्या है? गलत है, ठीक है। पहले कथन में जैसे शुरू में हम एक भाई, हमारी एक क्या है? बहन है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कहा कि यक्स रिलेटेड क्या है? वाई। तो भैया शुरू में तो किसको रखा गया था? देखिए, लड़का है, बाद में क्या है? लड़की है। अब आप जब पलटेंगे तो क्या आप लड़की को लड़का बना देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए कथन क्या होगा? गलत होगा। समतल विशिष्ट रेखाओं में संबंध, अगर x का y के साथ समांतर है तो y भी x के साथ समांतर जरूर रखता है, इसलिए कथन सही होगा। उसके बाद समतल विशिष्ट त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। सबसे पहले सर्वांगसम क्या होता है? जैसे आपके सामने दो त्रिभुज हो और दो त्रिभुज की तीनों अंतःकोण बराबर हो और साथ साथ में तीनों संगत भुजा का अनुपात भी संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए। अनुपात कब बराबर होता है? जब समरूप की बात करता है तब। समरूप और सर्वांगसम में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, दोनों जैसे दो त्रिभुज आपके पास हैं, तो दोनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोण बराबर होंगे, चाहे सर्वांगसम हो चाहे समरूप हो। बशर्ते फर्क यही होता है, अगर सर्वांगसम कहा है तो त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, अगर समरूप कहा है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वो समरूप होता है दोस्त, वो समरूप होता है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास दो त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज के संगत तीनों अंतःकोण बराबर हैं और साथ साथ में संगत भुजा बराबर है, तो सर्वांगसम है। अगर यही अनुपात बराबर कर देता तो आपका क्या कहलाता? वो समरूप कहलाता। तो बताइए, अगर जैसे दो त्रिभुज मैंने ए और क्या है? बी है, अगर भैया जैसे मैंने लिया x रिलेटेड क्या? y, पहला त्रिभुज, दूसरा, अगर मैं पलट देता हूं, पहले सर्वांगसम थे तो पलटने पे त्रिभुज नहीं बदलता, इसका मतलब वो क्या रहेगा? सर्वांगसम ही रहेगा। इसलिए आपका तीसरा कथन भी क्या होगा? सत्य हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवालों पे। जब अगला सवाल देखिएगा, ये तो हमने अभी आपको समझाया। अगला क्या है? समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। अभी समरूप आ गया, समरूप त्रिभुज भैया जैसे दो त्रिभुज आपने लिया, दो त्रिभुज लिया ए बी सी पी क्यू और क्या लिया आपने? आर। तो इसका ये कोण के बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा दोस्त, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, सबसे पहले एंगल ए एंगल किसके बराबर? पी के, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी और एंगल आर के बराबर हो जाता है। तीनों कोण बराबर हो गए, साथ साथ में यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। संगत मतलब ए बी का संगत क्या? पी क्यू। तो यहाँ पर ए बी बटे क्या होगा? पी क्यू। और एसी का संगत क्या होता है? एसी का संगत पी आर होता है। और बीसी का संगत क्या होगा? बीसी का संगत क्या होता है? क्यू आर। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो क्या होता है? समरूप होता है। तो बताइए, अगर मान लेते हैं कि x एक कोई त्रिभुज है और y भी कोई त्रिभुज है, तो बताइए ये और ये आपस में क्या है? समरूप है। तो अगर इसको सममित की स्थिति में देखा जाए, इसको पलटा जाता है तो y रिलेटेड क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो क्या पलटने से समरूप नहीं होगा? होगा, क्योंकि त्रिभुज में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये सत्य है, गलत नहीं है। चलिए, पांचवा नंबर क्या कहता है? पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। भैया अगर दो रिलेशन मैंने जैसे 4 कर दिया, चलिए ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आप मुझे बताइए 4 रिलेशन 2 आएगा, क्योंकि सममित देखना है। सममित में क्या होता है? ये भाई साहब यहाँ और ये भाई साहब यहाँ आते हैं, तो बताइए 4 का स्क्वायर 2 आता है, सरासर गलत है, इसलिए क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन सममित की वजह से आप जब इसको पलट दिए तो 4 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये देखिए क्या बोलता है छठवां क्वेश्चन, क्या कहता है? छठवें क्वेश्चन की बात करूं, लेस देन इक्वल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए
वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। जैसे मान लेते हैं कि 1 लेस देन इक्वल क्या है, 2 है। चलिए मैंने मान लिया कि 1 लेस देन कितना है, 2 है। तो बताइए इंप्लाई दैट 2 लेस देन 1 क्या सही है, ये गलत है, सरासर क्या है, गलत है, क्योंकि 2 का मान अब 1 से छोटा है, बड़ा है, छोटा नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। अरे भैया 1 का मान 2 से छोटा था, पहले क्वेश्चन के अनुसार मैंने क्वेश्चन तो पकड़ा ना, 1 का मान 2 से क्या है, छोटा है, लेकिन आपको सम्मित देखना है तो आपको y के स्थान पे x और x के स्थान पे y करना होता है, तो 2 लेस देन 1 होगा। तो बताइए क्या 2 का मान 1 से बड़ा होता है, भाई बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, इसलिए कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगर 7वें पे चलते हैं, सवाल नंबर अगर 7वां देखा जाए दोस्त, तो 7वां आपसे क्या कहता है, जरा इसको समझिएगा तरीके से। 7 नंबर धूम मचाल के देखेगा a प्लस बी बराबर कितना है, 25। अब आप बताइए a प्लस बी बराबर कितना है, 25, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि a का मान हम कितना लेते हैं, 15, और b का मान कितना लेते हैं, 10। तो 15 प्लस 10 हमारे पास 25 आया, सत्य बात है, सत्य बात है, 25 आया, ठीक है। कोई भी 2 अंक लीजिए, 16 9 ले लीजिए, 16 9 कितना होता है, 25 ही होता है। ऐसे 2 अंक पकड़िए जिनका योगफल कितना है दोस्त, 25 है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको सम्मित की स्थिति देखना है, चेंज करना पड़ेगा, तो b प्लस ए बराबर कितना है, 25 है। तो बदलिए 10 प्लस 15 बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये सत्य है, गलत नहीं है भैया। 16 9 25 भी होता है, 9 16 25 होता है, कभी गलत नहीं होता। 15 10 25 होता है, 10 15 भी 25 होता है, गलत नहीं होता। इसका मतलब सम्मित संबंध के लिए भाई साहब क्या है, सही है, गलत नहीं है। यहीं पर हम 8 की बात कर लेते हैं। 8 में मेरे पास 4a प्लस बी बराबर कितना है, 25 है। चलिए सबसे पहले समझते हैं, हम मान लेते हैं a का मान मैंने 9 लिया, और a का मान मैंने 4 लिया, और b का मान कितना लिया, 9 लिया। रखते हैं 4 गुणे 4 और प्लस कितना 9 बराबर 25 दिया था। 4 चौक 16 9 25 बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। सत्य बात है, अभी तो आया 25, लेकिन अब हम सम्मित के लिए केस लगाते हैं, चेंज करेंगे तो 4b प्लस a बराबर कितना रखा जाएगा, a। अरे भाई साहब अंक तो भाग जाएगा, मतलब हम b के स्थान पे a और a के स्थान पे क्या रखेंगे, b। चलिए रखते हैं, तो अब बताइए b का मान कितना है, 9। अंक यहाँ पे नहीं बदल देंगे, जो लिया वही लेके चलेंगे। और a का मान 4 बराबर 25, 4 9 36, 4 40 होता है, बराबर 25। डजन नॉट मैटर, बराबर नहीं हो सकता, इसलिए आप क्या है, सरासर गलत हो जाते हैं, ठीक है, सरासर गलत हो जाते हैं, आप सम्मित की स्थिति में नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या था, 8वां था 4a धन b बराबर 25 था। तो मैंने कहा ऐसे 2 अंक पकड़िए जिनको रखा जाए, जोड़ने पर भैया 25 आ जाए। मैंने कहा a का मान 4, b का मान कितना 9। जब आप रखेंगे 4 चौक 16 9 कितना होता है, 25 बराबर 25 है, सत्य बात है। लेकिन जब आप सम्मित की स्थिति देखेंगे तो a के स्थान पे b और b के स्थान पे क्या रखेंगे, a रखेंगे। आपने देखा b के स्थान पे a, और अंक भी यहाँ नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो आप दिमाग लगा के बदल ले, ठीक है। 4 रखा, 4 9 36, 36 25 कभी बराबर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम 40 और 25 बराबर नहीं था, तो कथन हमारा क्या था, असत्य हो गया, ठीक है। अब मैंने सम्मित की स्थिति देख लिया, आगे हम देखेंगे स्वतुल्य की स्थिति, फिर आगे हम देखेंगे क्या, सम्मित स्थिति देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर आएगा 1b तक हो गया, 1c लेके चलेंगे, फिर 1d लेके चलेंगे। 2 चैप्टर एक ही क्लास में हम लेके चलेंगे, जिससे कि आपका जल्दी सिलेबस आपका कवर हो सके, ठीक है। साथ साथ में आपका फिजिक्स का भी 160 हम लेके जल्दी ही आपको आएंगे, और उसको भी हम एक एक चैप्टर करके आपको 2-2 घंटा 2.5 घंटा मैराथन रूप में 160 आपका रूप में रहेगा, उसको हम लेके जल्दी से क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक होगी, ठीक है। आप खूब ईमानदारी से पढ़ाई करिएगा, मौज मस्ती में रहिएगा, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ईमानदारी करिए, क्योंकि ज्यादा दिन एग्जाम का आपका नहीं बचा, सिर्फ 3 से 4 महीने ही बचे हैं, ठीक है। तो अब आप जितना अच्छा आप इस समय पढ़ाई कर लेंगे, उतना अच्छा भी आप अच्छे से बाद में आप जिंदगी को क्या करेंगे, जिएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।